क्लास 6 पाठ 11 मापन और उसका ये दूसरा भाग। पहला भाग आप चैनल की प्लेलिस्ट कक्षा 6 अविज्ञान सीखे पर आप देख सकते हैं। तो प्रश्न 17, मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? जी हाँ, इससे अधिक होगा तो हम कहेंगे कि उसको बुखार है। मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 यानी कि 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। प्रश्न 18, क्षेत्रफल से क्या तात्पर्य, इसका मात्रक क्या है? तो किसी वस्तु का कोई पृष्ठ किसी तल पर जितनी जगह घेरता है, यानी कि वो वस्तु कितनी जगह घेर रही है जहाँ पर वह रखी हुई, वह उस वस्तु का क्षेत्रफल कहलाता है और इसका मात्रक वर्ग मीटर होता है। प्रश्न 19, आयतन से क्या तात्पर्य, इसका मात्रक लिखिए। तो किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को उस वस्तु का आयतन कहते हैं, इसका मात्रक घन मीटर। जगह घेरना तो क्षेत्रफल और कितना स्थान घेर रही है तो वो है आयतन। प्रश्न 20, द्रवों को आयतन का मापन किस भौतिक राशि में किया जाता है? तो द्रवों का आयतन लीटर में मापा जाता है। देखिए, जिस वस्तु में आयतन होता है वहाँ उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी होती है। प्रश्न 21, किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा को क्या कहते हैं? तो किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। प्रश्न 22, ठोस तथा द्रव का आयतन मापने के लिए कौन से मात्रक प्रयुक्त होते हैं? तो ठोस के लिए घन मीटर और द्रव के लिए आयतन के लिए लीटर का प्रयोग होता है। ठोस के लिए घन मीटर और आयतन द्रव के लिए लीटर। द्रव्यमान के छोटे बड़े मात्रक 1 किलोग्राम में 10 हेक्टोग्राम होते हैं और 1 डेकाग्राम में 10 डेका का मतलब ये होता है 10 ग्राम। एक हेक्टो का मतलब 10 डेकाग्राम यानी कि 100 ग्राम हो गया। उसके बाद 1 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं? तो 1 किलोग्राम में 10 लाख मिलीग्राम होते हैं, क्योंकि 1 ग्राम में ही 1000 मिलीग्राम होते हैं। 1 सेंटीग्राम में 10 मिलीग्राम, 1 कुंतल में 100 किलोग्राम और 1 टन में 10 क्विंटल। ये आपको याद कर लेनी चाहिए क्योंकि महत्वपूर्ण है। प्रश्न 23, किसी ईंट का आयतन निकालना है तो किस किस चीज़ की माप ली जाए? तो ईंट का आयतन ज्ञात करने के लिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। प्रश्न 24, बर्तन की धारता से क्या तात्पर्य? जब कोई बर्तन द्रव से पूरा भर दिया जाता तो उस द्रव से बर्तन के अंदर का पूरा स्थान घिर जाता, जिसे उस बर्तन की धारिता कहते हैं। धारिता यानी कि धारण करना, धारण करने की क्षमता। प्रश्न 25, पानी के बहाव की इकाई लिखिए। तो पानी के बहाव की इकाई क्यूसेक इकाई होती पानी के बहाव की। ठीक है। प्रश्न 26, 1 गज में कितने फुट होते हैं? 1 गज में 3 फुट होते हैं। 1 फुट में कितने इंच होते हैं? 1 फुट में 12 इंच होते हैं। और 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। 2.5 सेंटीमीटर हम लोग कह लेते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 हेक्टोमीटर में 100 मीटर, 1 डेकामीटर में 10 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर और 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर और 1 फुट में 12 इंच यानी कि 30.48 सेंटीमीटर। तो यही एक ऐसा चैनल जहां प्लेलिस्ट पर जाकर आप अपनी कक्षा के पाठ और कविताएं पढ़ सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबा दें।